नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कल आपने बताया था कि काले रंग के कपड़े पे से कल रात में फिर से उसी पे विवाद हुआ। उनका कहना था कि यदि ऐसा ही है तो आप काली धोती क्यों पहन के ही नहीं जाते सुबह पूजन के लिए। जिनके मन में विकल्प है आप उनको एक बार लेके तो आओ, उनको बोलना हम बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं मानते, हम सम्यक ज्ञानम प्रमाणम मानते। आगम में लिखा होगा तो हमें सब स्वीकार है, और आगम में नहीं लिखा तो हम किंचित भी स्वीकार नहीं करेंगे। काली धोती पहनकर भी जा सकते हैं, कहाँ लिखा कि नहीं जा सकते हैं? बेटा कभी भी ध्यान रखना प्राणेश, कोई तुमसे प्रश्न करता है तो उससे ये पूछना कि ये कहाँ लिखा है, और ये पूछना कि जो मैं कर रहा हूं ये नहीं करूं ऐसा कहाँ लिखा है। किसी के विवाद करने से असत्य को सत्य नहीं कहा जा सकता, तेज बोलने से भी असत्य सत्य नहीं होता, और भीड़ भी बोलने से भी, चाहे एक व्यक्ति कहे चाहे 1 लाख कहे, लेकिन लाखों के कहने से भी सत्य कभी असत्य नहीं होगा। समझ गए? यहां पर आप डमरू बजाने वाला बैठा होगा तो इस पंडाल में जगह नहीं मिलेगी, मदारी आएगा सो भीड़ लग जाएगी, तो वो सत्य है ना? महर्षि तो वो जो बंदर का खेल दिखा रहा वही परमात्मा है ना? नहीं महर्षि, भीड़ सत्य का पहचान नहीं है, सत्य को किसी की आवश्यकता नहीं है। आप तो सत्य सुनो और विकल्प जिनको हो उनको छोड़ो। अभी वैयावृत्ति में आओगे ना हाँ महर्षि। तो आपको हम ग्रंथ दे देंगे तत्वानुशासन, जिसमें लिखा हुआ है। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज श्री जैन जो है ये मतलब पहले से ही लिखते आए हैं कि जैन शब्द की ये मतलब इसकी उत्पत्ति अभी हुई है? देखिए, पहले जैन शब्द का अर्थ समझिए। जिनस्य अपत्यम जैना अथवा जिना यस्य वेति सा जैना, इस संस्कृत में व्युत्पत्ति अर्थ है जैन का। जो जिनकी संतान है, जिनेन्द्र भगवान की संतान है, वो जैन, अथवा जो जिनेन्द्र भगवान को मानता है वो जैन, अथवा जो जिनेन्द्र भगवान के वचन है उसको कहते हैं जैन। पूज्यपाद स्वामी लिखा है जैनम वचनम सदा वंदे। ये जैनम वचनम सदा वंदे इसलिए लिखा है कि जैन के वचन सदा वंदनीय है। जैन का मतलब है जो जिनेन्द्र भगवान के वचन है वो जैन है। जैन कोई जाति नहीं है, जैन कोई कुल नहीं है, जैन कोई वर्ण नहीं है। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय शूद्र 4 वर्ण हैं। इनमें से जो जिनेन्द्र भगवान को मानते थे वो सब सम्यक दृष्टि थे। आते 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 जो शिव को मानते हैं वो कहलाते हैं शैव, जो विष्णु को मानते हो कहलाते हैं वैष्णवी। समझ में आ रहा है? जो बुद्ध को मानते हो कहलाते हैं बौद्ध। संस्कृत में एक शब्द आता है वृद्धि राधे शरणव। वृद्धि करते हैं जब, जिनका जैन बनाते हैं तो आगे के शब्द में वृद्धि होती है, तो उससे बनता है शिव से शैव, विष्णु से वैष्णव और बुद्ध से बौद्ध, इसीलिए जिन से जैन। तो ऐसा उपक्रम प्रारंभ हुआ तो जैन लिखना प्रारंभ कर दिया अपन लोगों ने। कुंद कुंद स्वामी तक तो जैन शब्द मिलता है। प्रवचन सार जी में भी उन्होंने जैन शब्द का प्रयोग किया है प्राकृत में, और पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत की चैत्य भक्ति में जैन शब्द का प्रयोग किया। अर्वाची नहीं है, लेकिन जब से जिन है तब से जैन है। अगर लिखित पूछते हो आप तो कुंद कुंद स्वामी का भी प्रमाण लिखित मिलता है, और पूज्यपाद स्वामी 5वीं सदी में हुए हैं, उनका भी प्रमाण है। नमोस्तु महाराज जी, मैं निशिदा पहाड़िया भिलाई से आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमें मंदिर जाते समय कैसी भावना भानी चाहिए? देखिए, मंदिर जाते समय आपको भावना, भाषा और अपना वस्त्र, इन तीनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री। जब भी पंच परमेष्टि की शरण में आए तो अपने भाव, अपनी भाषा और जो आपके वस्त्र आदि हैं उनका भी विवेक रखना। ऐसा नहीं है
कि हम भगवान के पास हैं तो कैसे भी वस्त्र पहन ले, कि भगवान तो वैरागी हैं, वीतरागी हैं। भगवान वीतरागी हैं, वैरागी हैं, लेकिन जो दर्शन करने आ रहे भगवान के वो वीतरागी नहीं है। कहीं हमारे वस्त्रों से उनके मन में विकार ना आ जाए, ऐसे वस्त्रों को पहनना। और भाषा एकदम शांत भाषा, मृदु, मधुर और गंभीर। मंदिर में जितना बोलना, मिष्ट बोलना। अब रही बात भावों की, तो आप मंदिर आते हो तो क्या पढ़ते हो? नमोकार मंत्र। सो आप भगवान को नमोकार सुनाने जाते हो, इसीलिए जाते हो? नहीं। अब भगवान की भक्ति करने का तरीका सब बदल देना। सुनो प्राणेश, जब भगवान की भक्ति के लिए जाते हैं ना, सो आज से उसका तरीका बदल देना। कैसा? हे भगवान, नमो लोए सब साउलम में मेरा भी नाम आए। क्या भावना बना? नमो लोए सब साउलम में मेरे भी नाम आए, और जैसे आप हो हम वैसे ही बन जाएं। इतना बोल सकते हो नमोकार के साथ? क्या बोलोगे? हे भगवान, ऐसा मत बोलना काय भगवान, ऐसा नहीं बोलना। अच्छी भाषा में अंदर से बोलना। क्या बोलना? हे भगवान, नमो लोए सब साउलम में मेरा भी नाम आ जाए, और आपके जैसे स्वरूप को हम भी प्राप्त कर जाएं। इतना बोल सकते हो? ये भावना बातें रहोगे, सो एक दिन आएगा कि मंदिर में आपकी प्रतिमा विराजमान मिलेगी, आप भी भगवान बनोगे। नमोस्तु महाराज जी, ये सामान्य है, ये विशेष है, तो सामान्य विशेष का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी वस्तु हो उसमें दो गुण होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य विशेष का तात्पर्य है गुणों के कारण उनमें हम विशेषता और सामान्यता देखते हैं। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सामान्य से सभी मनुष्य हैं, है कि नहीं? हम भी मनुष्य और आप भी मनुष्य हो, लेकिन अब विशेषता देखो। यहाँ महाराज कितने हैं? हाँ, 3 महाराज हैं, और बाकी 20, 25, 50 जितने बैठे वो सब श्रावक हैं। फिर उसमें आप सामान्य, हम विशेष। ठीक, अब यहां जाते हैं। उम्र में बड़े कौन हैं? सहज सागर जी। सो वो विशेष, हम दोनों सामान्य। हाँ, दीक्षा में बड़े कौन हैं? आदित्य सागर जी। हम विशेष, ये दोनों सामान्य। आवाज किसकी अच्छी है? अप्रमिसाई। वो विशेष, हम दोनों सामान्य। ये सामान्य विशेषपना प्रत्येक पदार्थ में है। अब आप अपने में लगाओ। अभी आप सब सामान्य, हम तीनों विशेष। अब उसमें लगाओ, इसमें से कोई व्रती है? ऐसा कोई जिसका बाजार का खाने का त्याग हो? ओ निमित, दादी खाती बाजार में है? अभी है, तो आप विशेष, बाकी सामान्य। ऐसे सामान्य विशेष आप प्रत्येक वस्तु में लगा सकते हो, उनके गुणों की अपेक्षा करके। नमोस्तु महाराज। जैसे आप हाड़े कन्नड़ पढ़ते हो तो आप विशेष, बाकी जो नहीं पढ़ पाते वो सामान्य। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हिंसा का तांडव कब प्रारंभ हुआ था? जब आपके मन में विभाव भाव आते हैं तभी हिंसा का तांडव प्रारंभ हो जाता है। भगवान ऋषभ देव के निर्वाण के बाद से अहिंसा धर्म पर लोगों की दृष्टि चालू खत्म हुई और हिंसा का तांडव प्रारंभ हुआ। मुख्यतः जब ये अनार्ष वेद प्रारंभ हुए, जब पर्वत नारद और वसु नाम के राजा के समय कुश्रुति और मिथ्या ग्रंथों की स्थापना हुई। पंचम काल समाप्त होने के थोड़े समय पहले ही ये उपनिषद और जिन वेदों में हिंसा आदि लिखे गए, और एक दिन में एक साथ 60,000 पशुओं को जलाया गया था। कितने? 60,000। और फिर उन सबको
स्वर्ग जाते दिखाया गया कि देखो सब विमान से स्वर्ग जा रहे हैं, ऐसा दिखा करके उस एक व्यंतर की सहायता से, महाकाल नाम के व्यंतर की सहायता से ये हिंसा का प्रारंभ हुआ। लेकिन इस हिंसा को सत्य मत मानना बेटा, अहिंसा ही सत्य है। किसी के प्राण लेकर के तुमको क्या मिलेगा? अगर कोई कहता है हिंसा से सब कुछ होता है कि मैं बकरी खाकर पेट भरता हूं, तुम दही खाकर पेट भरते हो, तो उसको पूछ लेना, भैया तुम बकरी खाते हो तो कभी अपनी माँ को खाओगे क्या? हाँ, नहीं खाओगे ना, सो बोलना ऐसी किसी और की माँ और बच्चों को मत खाओ। नमस्ते महाराज जी, स्वेच्छाचार वृत्ति का क्या अर्थ होता है? स्वेच्छाचार वृत्ति का अर्थ होता है अपने मन की प्रवृत्ति करना। क्या वो बंधनीय होते हैं? देखिए, जो स्वेच्छाचार प्रवृत्ति है वो आगम में निषेध है, चाहे श्रावक की हो या श्रमण की हो। जिनकी भी स्वेच्छाचार की प्रवृत्ति है वो बंधनीय नहीं है। आप जिस कुल में जन्म लिए हो उस कुल के अनुरूप आचरण करो। आपने जिस धर्म में प्रवेश किया है उस धर्म के अनुसार आचरण करो। चाहे मुनि हो या श्रावक, जो अपने धर्म के विरुद्ध क्रिया करते हैं वो सब स्वेच्छाचार, स्व इच्छा और आचरण, अपनी इच्छा से आचरण करना। कहीं लिखा संतोष भाई जैन आगम में कि आप रात्रि में भोजन कर सकते हो? लिखा कहीं? रानू कहीं लिखा कि आप जो चाहो कर सकते हो? नहीं लिखा ना। फिर भी करते कि नहीं? हाँ, करते ना। सो वो स्वेच्छाचार कि स्वयं की इच्छा से जो आप आचरण कर रहे हो वो स्वेच्छाचार है। और जो मूल आचार, श्रावकाचार, जो आचार्यों प्रणीत ग्रंथ है उनके अनुसार आचरण करना, ये श्रमणाचार, श्रावकाचार कहलाता है। कभी भी स्वेच्छाचार मत करना। जो स्वेच्छाचार प्रवृत्ति करता है, श्रमण हो या श्रावक हो, वो वंदनीय नहीं है। इसलिए कुछ भी हो जाए स्वेच्छाचार प्रवृत्ति मत करना। नमोस्तु भगवान। भगवान, गुरु भक्ति में अपन गवासन क्यों लगाते महाराज जी? देखिए, जब भी हम आचार्यों की भक्ति करते हैं, सिद्धों की भक्ति करते हैं, किसी भी अपने से श्रेष्ठ की वंदना करते हैं, सो गवासन लगाई जाती है, क्योंकि वो विनय का प्रतीक है। जब हम लोग संघ में रहते हैं तो जिस आसन पर बैठते हैं उस आसन को छोड़कर जमीन में ही आचार भक्ति की जाती है बैठ करके। नीचम ठाणम नीचम गमनम, मूलाचार में एक शब्द आया है, गुरु के नीचे बैठना चाहिए और गुरु के पीछे पीछे। नीचे यानी पीछे भी और नीचे भी। ऐसा नहीं होता आपने प्रश्न किया तो दोनों हाथ बांध लिए ऐसे, महाराज जी बताइए, ऐसा नहीं चलता। दोनों हाथ जोड़े आपने, विनय पूर्वक पूछा। ऐसे पूछा ना, ये ऐसे विनय पूर्वक आपने प्रश्न किया। ऐसे ही विनय पूर्वक गुरु की भक्ति की जाती है। गवासन विनय का प्रतीक है। और जब गवासन लगाते हैं तो हमारे पांचों अंग भूमि में स्पर्शित होते हैं। दोनों घुटने, दोनों हाथ की टोनियां और सिर, ये पंचांग, आपके पांचों अंग भूमि में स्पर्शित हुए। ये पंचांग नमस्कार कहलाता है। पंचांग से आपने नमस्कार किया है। अष्टांग से जो साष्टांग कर रहे हैं अपन लोग, वो साष्टांग कहलाता है। स्त्रियों के लिए साष्टांग का निषेध है। मुनियों के लिए भी साष्टांग का इसलिए निषेध है क्योंकि अभद्रता लगती है। और पंच नमस्कार विनय की मुद्रा है, इसलिए विनय से बैठते हैं। समाधि हमको करना है, इसलिए हम विनय से समाधि भक्ति करते हैं। गुरु से जब आचार भक्ति करते हैं सो प्रायश्चित लेते हैं। देखिए ना, आपने आचार भक्ति करे, फिर अपन पढ़ते हैं कल्पांत काल, सो वो इसलिए पढ़ते हैं कि आचार की भक्ति कर रहे हैं अपने, और फिर पिछी उठा के यहीं से परोक्ष रूप में उनसे अपने दोषों की आलोचना करते हैं। ये दिन भर में जो भी हमारे दोष हुए हों, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, संभ्रम, समारंभ, आरंभ, कृत कायत, अनुमोदना, मन वचन काय, क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि प्रकार से 28 मूल गुणों में मन से, वचन आदि इत्यादि से कोई भी दोष लगाओ,
लज्जा से, प्रमाद से, स्वप्न में, जागरण में, वो सब मिथ्या हो, ऐसा बोल करके फिर प्रायश्चित रूप में सुबह 2 कायोत्सर्ग, शाम को 4 कायोत्सर्ग करते हैं। क्योंकि प्रायश्चित विनय पूर्वक लिया जाता है। अविनय व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है, अविनय की कोई कीमत नहीं है। और अविनयी व्यक्ति अगर विद्या का अर्जन भी कर लेता है तो भी उसका कुछ नहीं होगा। विद्या तभी फल देती है जब विनय पूर्वक आप उसको ग्रहण करते हो। ऐसा नहीं होता, कई बार ऐसा होता है, आप हाड़े कन्नड़ पढ़ने आते ना, तो जब हाड़े कन्नड़ आप पढ़ने आते हो तो आप बैठे 1:30 बजे से, हमने पढ़ाया 15 मिनट और आप चले गए। महाराज जी हमको 2 घंटे से क्यों बैठाया, ऐसा बोला आपने? नहीं महाराज। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपके अंदर विनय है, वो विद्या फलित होगी। एक ही कक्षा में एक ही साथ हजारों बच्चे पढ़ते हैं और नंबर भी एक से आते हैं, लेकिन जिसने विनय पूर्वक विद्या अर्जन की होगी उसी को फल मिलता है। यहां देखो आप, ज्ञान हर किसी के पास है, लेकिन ज्ञान का फल किसको मिलता है? जिसने विनय से विद्या ग्रहण की है। हम भी जब व्याकरण पढ़ते थे ना आचार्य श्री से, तो 45 मिनट बैठते थे और एक सूत्र पढ़ने मिलता था, छोटा सा। अब आप सोचो, ऐसे विद्या अर्जन की है, लेकिन उनके ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता, उनको अशुभ शब्द बोलना नहीं पड़ते। ये विनय है, उसी विनय का फल है बेटा कि विद्या फलित होती है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले 50 बच्चे, एक ही नंबर लाने वाले, किसी की नौकरी लग गई, किसी की नहीं लगी, किसी की नौकरी लग गई, किसी की नहीं लगी, और किसी के नंबर आ गए, किसी के नहीं आए। क्यों? विनय पूर्वक अर्जन की हुई है विद्या है तो फलवती होती है। और विनय पूर्वक आपने जो गुरु की भक्ति की है वो ही फलवती होती है। चाहे मुनि हो या आचार्य हो, जब वो अपने गुरु की आचार वंदना करते हैं सो गवासन लगा के ही करते हैं। अगर सामान्य से मुद्रा में करते हैं तो वो अविनय का प्रतीक है। नमोस्तु। कोई भी गवासन में तो क्या मतलब नमस्कार नहीं कर सकते, तो क्या उसके लिए मतलब देखिए, विनय नहीं कहलानी? वो एक व्यवस्था का पर्याय जन्य है, एक व्यवस्था उसकी भावों की विशुद्धि की अभाव जन्य है। आपकी अवस्था ऐसी है, आप अविनय नहीं करना चाहते, क्या भगवान के सामने स्टूल लगा के बैठना चाहिए? नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जिसके पास अवस्था की समस्या है तो वो स्टूल में बैठ के कर रहा है ना, तो भी उसको उतना ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि उसका भाव अविनय का नहीं है। उसके भाव अविनय के नहीं है, उसके भाव तो भक्ति के ही है। लेकिन क्या करें, हमारी अब पर्याय ऐसी हो गई है तो हम बैठ नहीं पा रहे। लेकिन आप बैठे बैठे भी करोगे तो आपको वही फल मिलेगा। भगवती आराधना जी में इसके 4 भंग लिखे, उपविष्ट उपविष्ट, उपविष्ट उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ और उपविष्ट। एक व्यक्ति बैठा है लेकिन बैठकर भी उसके भाव खड़े हैं। सुनो, जैसे कि एक महाराज आहार करके आए और उनको प्रमाद था, तो वो आए और चिठाई बिछाई और सो गए। सुनना कक्का, सामायिक का समय था और वो लेट गए। लेकिन बाजू में एक साधु थे, वो सामायिक कर रहे थे खड़े होकर के, और उनका उस दिन उपवास था। ठीक है, जो खड़े थे वो सोच रहे हैं कैसा आदमी है, ठूस ठूस के आया है और देखो कैसा डला है। ऐसे अशुभ भाव, अशुभ शब्द मुख से कह रहे हैं। कौन? जो इनका उपवास है, जो खड़े होकर सामायिक कर रहे हैं। और वहीं जो लेटा है वो सोच रहा है कि बताओ, इनका तो उपवास है और तुम बताओ भरपेट आहार करके आए हो, फिर भी लेटे लेटे सामायिक कर रहे हो। तो जो लेटा है ना, वो भाव अच्छे रखा है, सो वो लेट कर भी बैठा है। अथवा उनको बुखार आदि है, उनकी शारीरिक क्षमता है, सो वो लेट कर भी खड़े हैं। और जो खड़ा है वो खड़े होकर भी लेटा है। अवस्था का भी ज्ञान रखना और साथ में विनय का भी ज्ञान रखना। हाँ, अगर आपकी शक्ति नहीं है सो आप अवश्य ऊंचे स्थान पर बैठो, लेकिन शक्ति हो सो ऊंचे में मत बैठो।